हेलो बच्चों। बच्चों पिछली वीडियो आपने देख ली होगी जिससे मैंने आपको ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 10 क्वेश्चंस करवाए थे। लेकिन मैंने आपसे वादा क्या किया था, मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बच्चों देखिए आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, लेकिन बच्चों क्वेश्चन तो 11वां है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, 11वां लिखा है। तो देखिए बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए कॉट थीटा को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। अब ऐसे यहां देखिए आप टेन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों यहां से साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा और यहां पर आएगा -1। अब देखिए इस ब्रैकेट में इसमें कॉस थीटा एलसीएम आएगा, कॉस थीटा क्या आएगा, एलसीएम। तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा और ये बन जाएगा 1। अब जरा यहां पर देखिए स्टेप, आप थोड़ा सा ये स्टेप आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोलिए या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात होती है, और ये 1 और ये भी 1। अगर कुछ देर के लिए आप ये माने कि ये ए है क्योंकि ये सेम नंबर है बिल्कुल, और आप इसको क्या माने, ये बी है, तो जो न्यूमरेटर में आपका एक्सप्रेशन है उसे अब आप क्या रीड कर सकते हैं कि ये बन गया a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी। और a माइनस बी को अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो न्यूमरेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि a प्लस बी सॉरी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोबारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 स्क्वायर 1। और अब देखिए आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, क्या होता है ये 1, यहां लिखेंगे 1। और अब क्या होगा, 1 से 1 क्या हो जाए, कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का। तो न्यूमरेटर में क्या बचा आपका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा आपका, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और आंसर आपका क्या आ गया 2, और आपकी आरएचएस भी क्या है 2 है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, tan a अपॉन में 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन में 1 माइनस sec a इक्वल टू किसके प्रूफ करना है, 2 कोसेक a। और बच्चों मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिख ही दिया। देखो जी इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका, आपको दिख रहा है यहां भी tan है और यहां भी tan है, तो आप क्या कीजिए, tan को कॉमन निकाल लीजिए, और जब आप tan को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस sec a और 1 अपॉन 1 माइनस sec a। और जब भी आपको इस ऐसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो और आपके डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे कि यार ये तो 1 प्लस sec है और ये 1 माइनस sec है, तो हमेशा क्या लीजिए आप लोग, एलसीएम से सोल्व कीजिए। तो हम क्या लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस sec a मल्टीप्लाई 1 माइनस sec a। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस sec a, और यहां माइनस है तो ब्रैकेट लगाए आप 1 प्लस sec a। देखिए बच्चों स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, जैसी नेगेटिव आ जाए आप हमेशा क्या लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि जब बीच में नेगेटिव होता है तो साइन चेंज होते हैं। तो आज इस बात को आप बिल्कुल समझ ले कि जैसे बीच में नेगेटिव आ जाए तो हमेशा उस एक्सप्रेशन को आप किस में लगाएं, ब्रैकेट में लगाएं। अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम,
अब ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है, अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, और नीचे डिनोमिनेटर में बन गया फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो क्या बन जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर है। अब आइए न्यूमरेटर के पास, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, माइनस सेक ए और माइनस सेक ए कितने हो जाएंगे, -2 सेक ए, क्या बन जाएगा ये -2 सेक ए। अब फॉर्मूला में याद है, फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए -1 tan स्क्वायर ए होता है, लेकिन यहां पर क्या आ गया 1 माइनस सेक स्क्वायर है, कुछ नहीं होता। हम क्या निकालेंगे यहां से, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव कॉमन लेने के बाद क्या होता है, जो टर्म होती है नेगेटिव वो बन जाती है पॉजिटिव, और जो होती है पॉजिटिव वो बन जाती है नेगेटिव। तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 2 सेक ए, और सेक स्क्वायर ए -1 क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए का मतलब हुआ tan ए मल्टीप्लाई में tan ए, एक tan कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर क्या चाहिए, 2 कोसेक ए, जो भी नहीं आया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन कॉस ए। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल, और 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, कोसेक ए होता है। तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक स्टेप बनता है, वो स्टेप क्या है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर है। अब देखिए यहां साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला होता है लो एन एक्सपोनेंट का, कि अगर ए अपॉन बी का स्क्वायर है उसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा हम अपने प्रूफ को देख के हिंट लेते हैं कि अगला स्टेप क्या करें। मेरे प्रूफ में कॉस चाहिए, और ऊपर तो आ रहा है 1 माइनस कॉस, देखिए यहां भी 1 माइनस कॉस है, नीचे आ रहा है 1 प्लस कॉस, लेकिन यहां मेरे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर में होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब देखिए आप, जो हमारा डिनोमिनेटर है 1 होता है 1 का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर को आप क्या रीड कर सकते हैं कि ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। और यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आ रहा है, तो एक बारी क्या कर दीजिए आप लोग, इसे कैंसिल, और देखिए जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आ गई, और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बच्चों अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करते रहे, फिर आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे, और एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर देंगे। अगला क्वेश्चन कि tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 इक्वल टू किसके करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बच्चों इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ मैं करूं कम है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई बोर्ड में रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है। और बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत अच्छा है। देखिए बच्चों हम इस क्वेश्चन में करते क्या है, हम ना tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख देते हैं, और सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, और यही हम करते हैं डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको इसका आंसर कभी भी नहीं मिल सकता। बच्चों इस क्वेश्चन को करने का जो सोल्यूशन है वो एक अलग हटके सोल्यूशन है। अब वो हटके सोल्यूशन क्या है, अब वो आप देखिए। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को ही याद करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन है tan और sec में आएगा, कि ऊपर tan और sec होगा और 1 होगा, और नीचे भी क्या होगा, tan और sec और 1 होगा। बस एक डिफरेंस होगा कि एक जगह sec प्लस का होगा, एक जगह sec माइनस में होगा, और एक जगह 1 माइनस का होगा और एक जगह 1 प्लस का होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, अब आप सिर्फ वही सॉल्यूशन फॉलो करेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा। आपको करना क्या है सुनिए, आप देखना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव है 1 के साथ वो कहां पर है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कहां है नेगेटिव 1 के साथ,
न्यूमरेटर में है, तो आपको 1 की जगह एक फॉर्मूला रिप्लेस करना पड़ेगा। 1 का फॉर्मूला होता है tan और sec के केस में क्या फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है। अगर आप ये ट्रिक याद ही रखेंगे ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और याद करना बहुत सिंपल है। 1 के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, एक कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपका क्वेश्चन tan और sec में है तो 1 की जगह फॉर्मूला कौन सा रिप्लेस कीजिए, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, अब देखिएगा आप लोग, और नीचे सेम आएगा। आप tan प्लस sec बोलो या sec प्लस tan बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर दोबारा फॉर्मूला बन गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और इनटू a माइनस बी। अब देखिए डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया और ना आएगा भी। sec प्लस tan थीटा sec प्लस tan थीटा ये कॉमन आ गया, और जैसे ही आपने sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन निकाला, अब देखिए क्या होगा, यहां तो 1 बचेगा क्योंकि ये कॉमन आ गया, और ये कॉमन आ चुका है, ये बाहर आ गया। यहां क्या बचा sec थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन ये नेगेटिव है, यहां पर क्या बचो नेगेटिव, तो इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये प्लस का sec है, किसका बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का tan है, किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो अब देखिए आप लोग tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। देखिए 1 1 माइनस sec प्लस 10 आगे पीछे है वो तो हो सकते हैं। अब ये क्या हो जाएंगे यहां से कैंसिल आउट, तो यहां पर आपको क्या बचा sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए जब मैं प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा अपोन में कॉस थीटा, sec थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा, और tan थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा अपोन में कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपोन में कॉस थीटा इक्वल टू RHS। बच्चों ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का है ही नहीं जी, ना मिल सकता आपको। बस आपको एक बात ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कोसेक में और कॉट में भी आ सकता है। ऐसे आ सकता है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अगर ये कॉट और कोसेक में आ जाए फिर आपको क्या करना है 1 की जगह क्या रिप्लेस करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कोसेक और कोट का क्वेश्चन एज ए होमवर्क आप घर पे कर लेना। अगला क्वेश्चन तो और भी ज्यादा धमाकेदार क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपोन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल किसके करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन tan और sec में है तो जहां -1 है आप 1 की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया है कोसेक का और कोट का, उसमें आपको क्या करना है 1 की जगह क्या रिप्लेस करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अब ये मत सोचना कि यहां पर हम 1 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बच्चों उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन क्या है धमाकेदार क्वेश्चन है। तो सुनिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन तो वही है कि इसमें साइन कोस 1 आएंगे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन 2 टाइप से बन सकता है कि या तो नेगेटिव और पॉजिटिव कॉस के साथ आएंगे कि कॉस एक जगह नेगेटिव होगा एक जगह पॉजिटिव होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि साइन एक जगह नेगेटिव हो और एक जगह पॉजिटिव हो। तो बस आपने करना क्या है, जिसके 2 सिंबल होंगे एक जगह नेगेटिव और एक जगह पॉजिटिव, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी ट्रिगोमेट्री रेशियो से डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है कि कॉस के साथ नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। और ऐसा आप मैथ्स के अंदर कर सकते हैं, ये तो रूल होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आपके ऊपर प्लस माइनस है, ये टर्म्स हम सेपरेट कर देंगे। जब आप इसे करेंगे सेपरेट तो ये बनेगा साइन थीटा अपोन में कॉस थीटा, जो कितना होता है tan थीटा, कॉस थीटा अपोन में कॉस थीटा 1 और 1 अपोन में कॉस थीटा सेक थीटा। आगे देखिए अब आप ऐसे नीचे करेंगे आप साइन थीटा अपोन में कॉस थीटा
टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 और 1 अपॉन में कॉस थीटा सेक थीटा। अगर आप अच्छे से देखें आप, अरे ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया था। तो बस अब आपने क्या करना है, घर पर जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था आप उन्हीं सारे स्टेप को फॉलो करना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जब आप फॉलो करेंगे उस स्टेप को तो आपका आंसर वही आएगा जो पिछले क्वेश्चन में आया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन बस एक दिक्कत आ गई, मेरा जो प्रूफ है वो क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ये सेम क्वेश्चन बन गया पिछले वाला, तो इसे आप अपने आप घर पे प्रैक्टिस करना। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लेकिन प्रूफ मुझे क्या करना है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए मैं कैसे करूंगा, अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। और 1 की जगह आप दोबारा क्या रिप्लेस कर देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आपके डिनोमिनेटर में क्या बन गया दोबारा से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये आपका क्या बन गया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए ये क्वेश्चन है तो बहुत मुश्किल, लेकिन अगर आप बस ये बात याद रख ले, सिर्फ ये बात कि कॉस के साथ नेगेटिव है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए, तो फिर ये क्वेश्चन वही बन जाता है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था टेन और सेक में। और ये एक क्वेश्चन वो बन सकता है कि नेगेटिव साइन के साथ आ जाए। अगर नेगेटिव साइन थीटा के साथ आएगा तो आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू करना है 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए। अब बच्चों मैंने एलएचएस यहां पर आपके लिए लिख दी। अब देखिए न्यूमरेटर में आ रहा है कोसेक माइनस कॉट। बच्चों जैसे ही आपको डिनोमिनेटर में कोसेक माइनस कॉट मिले, कोसेक प्लस कॉट मिले, या सेक प्लस टेन या सेक माइनस टेन, हमेशा आप क्या कीजिए, रैशनलाइज कीजिए। क्यों करते हैं अभी आपको पता लग जाएगा। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या साइन है, माइनस, माइनस को प्लस कीजिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। और 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, कोसेक होता है। 1 को जब आप इससे इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखिए डिनोमिनेटर, कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, इसे आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या रीड कर सकते हैं कि ये बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए मैंने क्यों बोला था कि रैशनलाइज कीजिए, क्योंकि रैशनलाइज करने के बाद ये फॉर्मूला बन गया। और ऐसा सेक और टेन में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी 1 होता है। तो अब देखिए नीचे आपका क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 1, वह 1 आप लिखे चाहे ना लिखे। और ये कोसेक ए, कोसेक से कोसेक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये आपका कोट आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन की एक कहानी है। अब वो कहानी क्या है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमने एलएचएस को सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद आरएचएस नहीं आ पाती। और ये आप कब डिसाइड करेंगे, जैसे मैं कोड पर आ गया, क्या मैं कोड के बाद आप कोई फॉर्मूला लगा सकता हूं, वैसे एक फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, लेकिन उससे भी क्या फायदा होगा, ये तो फिर भी नहीं आएगा। तो अब आप ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में हम एक नई बात सीखने जा रहे हैं। अगर एलएचएस को सोल्व करने के बाद आपकी आरएचएस ना आए, और ये आपको कैसे पता लगेगा कि आप एक ऐसे स्टेप पे पहुंच जाएंगे कि उसके बाद फॉर्मूले लगने बंद हो जाएंगे। तो आप क्या करें बच्चों, पेपर में आरएचएस को अलग सोल्व करें। अब मैं इस क्वेश्चन में इसको भी सोल्व करूंगा, इस क्वेश्चन के हम आरएचएस को सोल्व करेंगे। और हमारी एलएचएस क्या आई थी, कॉट ए, और इसको सोल्व करके क्या लेकर आएंगे, कॉट ए लेकर आएंगे। तो देखिए 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, कोसेक ए, और यहां पर हम दोबारा क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। और इस बार बीच में प्लस का साइन है तो ये बन जाएगा माइनस का, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद अब जैसा पिछले एलएचएस में किया था मैंने, जब 1 को आप इससे इंटू करेंगे तो सेम आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप, यहां बीच में नेगेटिव का साइन है और ये 2 टर्म है, तो क्या लगाइए आप लोग, ब्रैकेट लगाइए। नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू
a माइनस बी। और जब आप फॉर्मूला नीचे फॉर्मूला लगा देंगे आप, अब ये बन गया ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला। ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। अब ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है, अंदर साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। कोसेक से कोसेक क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या आ गया बच्चों, कॉट है। तो आपने इस क्वेश्चन में एक नया तरीका सीखा। अगर एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस ना आए और जिस स्टेप पर आप रुक रहे हैं फिर आरएचएस को सोल्व कीजिए और जहां आपकी एलएचएस खत्म हुई थी उसे वही लेकर आ जाइए आप लोग। इस क्वेश्चन मैंने यही किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों अगला क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू किसके प्रूफ करना है, 1/tan a प्लस कॉट ए। और मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है। इसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, और ये आपका साइन ए सेम रहेगा। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और माइनस कॉस ए। यहां से साइन ए आपका एलसीएम आ गया तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां आपका कॉस ए एलसीएम आ गया तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस ए। कॉस स्क्वायर का मतलब होता है कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, तो एक कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, एक साइन कैंसिल। तो ये आपका क्या आ गया, कॉस ए साइन ए। जैसा मैंने आपको बताया, क्या आप इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रूफ क्या है, 1/tan a प्लस कॉट ए। लेकिन अब हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे। अब मुझे पता है, क्या पता है, अब मैं आरएचएस को दोबारा सिंप्लीफाई करूंगा और क्या लेकर आऊंगा, कॉस ए इंटू में साइन ए। चलिए बच्चों अब आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बच्चों आरएचएस 1/tan a प्लस कॉट ए। tan a क्या होता है बच्चों, साइन ए अपॉन में कॉस ए। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन, तो कॉट ए क्या बन जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए। डिनोमिनेटर में कॉस ए और साइन ए आपके एलसीएम आ गए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ए मल्टीप्लाई में साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए कैंसिल, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो देखिए आरएचएस भी क्या आ गई आपकी, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, और एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको 7 क्वेश्चंस करवाए, अब मेरे बचे 13 क्वेश्चन। बच्चों मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इन 7 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि जो आगे वाले क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए।